हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 का। ये हमारा पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पांसिबल फॉर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। ठीक है, तो जो मतलब कौन सा टर्म यूज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन्स। ठीक है, कह रहे हैं यूज फॉर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मोन्स। ओके, तो जो हार्मोन्स है मतलब जो हार्मोन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है और हार्मोन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर चेंज करने में। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट बताना है कि आपको एडोलेसेंस को डिस्क्राइब करना है। तो एडोलेसेंस एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और जो आपका किसके चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है हमारी। और ये जो टाइम पीरियड है वो आपका 11 ईयर्स, आप बोल सकते हैं 10 स्टार्ट फ्रॉम 10 to 11 एंड इट एंड्स 18 और 19। ठीक है, 18 to 19 ईयर्स। ठीक है, 18 to 19 ईयर्स। अब यहाँ पर जो है वो ये जो पीरियड है वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ये सारा की सारा एनसीईआरटी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन? तो ये क्या मेंस्ट्रुएशन क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन आपका जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और ये किस में होता है? ये फीमेल में होता है, या फिर बोल सकते हैं जो एडल्ट आपका जो 11 या 12 ईयर्स के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के अंदर, और ये 50 ईयर्स के आसपास तक चलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन जो आपका है वो प्रोसेस है ऑफ शेडिंग द यूटेरिन लाइनिंग, है ना, ऑन रेगुलर मंथली बेसिस, लगभग 20 to 30 डेज का होता है। इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप साथ साथ लिखते रहें, ज्यादा बेटर रहेगा। और यूटेरस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, ऑन एवरी मंथ, ऐसे बोल सकते हो आप। और इसके बाद जो इनर लाइन होती है वो थिक हो जाती है, जो यूटेरस की इनर लाइन है वो थिक हो जाती है, और जब उसको एग नहीं मिलता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये शेड ऑफ कर देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? यही हमारा मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और इसमें ब्लडिंग वगैरह होती है, समझ रहे हैं आप? और लगभग इसकी जो टाइम पीरियड होता है 2 to 4, 5, 6, 7, 8 डेज तक होती है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो आपको यहाँ बताना है। तो देखो, चेंजेस अगर आप ध्यान दें तो कौन से चेंजेस होंगे? पहला आपका हो सकता है कि हाइट एंड वेट लिख सकते हो आप, हाइट एंड वेट। सेकंड में आप क्या बोल सकते हो? जो हेयर है, जैसे आप बोल सकते हो कि आपके फेस पर, आपके हाथों में, लेग्स पर और अंडर आर्म्स हेयर जो है वो आ जाते हैं ना, हेयर बोल सकते हो। थर्ड क्या है? फीमेल में जो अगर हम बात करें तो जो बॉडी का आपका शेप है वो चेंज होता है, मेल के अंदर भी होता है। ठीक है, और मेल में अगर बात करें तो जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं, और फीमेल के अंदर जो वेस्ट से बिलो का एरिया होता है वो वाइडर हो जाता है। ठीक है, और अगर हम मेल में देखें तो आप क्या बोल सकते हैं कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और फीमेल के अंदर ओवरी से जो है वो एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैच्योर्ड एग का। और आप क्या बोल सकते हैं कि एक्ने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं स्किन पे, मेल एंड फीमेल दोनों की बात करें। और बॉयज में लाइनिक्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, जिससे उनकी जो वोकल कॉर्ड है वो लॉन्गर, या आप सोचते हो कि वॉइस की जो क्वालिटी है, वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, हॉर्स हो जाती है। फिफ्थ देखें, प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम डिपिक्टिंग नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम। तो मैं देखो इस तरह से आप टेबल बनाएं। आप जो टेबल बनाएंगे उसमें एक तरफ आप क्या लिखेंगे? देखो इस तरह से ये मैंने टेबल बना ली। यहाँ पर आप लिख लें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और यहाँ पर क्या है? हार्मोन्स। क्या ये? हार्मोन्स आप यहाँ लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर 1 की बात करूँ तो टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट देखें, एक मिनट देखो, अब टेस्टिस किस हार्मोन को? टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन।
ओवरी की बात करें तो ये ओएस्ट्रोजन, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। और आपका फोर्थ जो है वो एड्रेनल, एड्रेनल, तो एड्रेनल किसके लिए है, एड्रेनलिन, इस हार्मोन को रिलीज करती है। फिफ्थ नंबर पर आप थायराइड ले लो, थायराइड, थायराइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। फिर आप लेंगे 6 नंबर पे पैनक्रियाज, सारे मैंने लिख दिए ना, पैनक्रियाज ये क्या, कौन सा हार्मोन करते हैं, इंसुलिन, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कौन कौन से वो हार्मोन रिलीज करती है तो इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 6 देख लेते हैं कि व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स होते क्या हैं, कह रहे व्हाट व्हाई दे आर नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शंस भी आपको बताना है। तो देखो आप बोल सकते हो कि जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेक्स हार्मोन्स, इसको क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सेक्स आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसी केमिकल सब्सटेंस को सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। आप बोल सकते हो कि फीमेल में सेक्स हार्मोन जो होता है ना, वो कहते हैं ऑस्ट्रेजन, यहाँ पर हमने लिखा ये ओवरी। अब ये कहाँ से होता है, ओवरी जो है वो क्या है, एक हमारा ऑर्गन है, उसके अंदर से ये ऑस्ट्रोजन ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अगर मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका हार्मोन है, और ये कहाँ से, टेस्टिस जो आपका बोल सकते हो ये ऑर्गन है, इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखो, तो ऑस्टेस्टेरोन के जो फंक्शंस हैं, ऑस्ट्रोजन के जो फंक्शंस हैं ऑस्ट्रोजन के वो क्या होंगे, तो ऑस्ट्रोजन के जो फंक्शंस हैं आपके, ये जो हार्मोन है वो डेवलपमेंट किसके लिए, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसकी बात करें तो ये मेल के लिए होगा, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। द बॉयज, ये बियर्ड को ग्रो करने में काम आता है, किस ये क्या करेगा, बियर्ड को ग्रो करने के काम आएगा, है ना। और आप बोल सकते हैं कि वॉइस जो है वो हॉर्स हो जाती है और इसी की वजह से होती है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 7 कह रहे हैं आप चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, एडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो यहाँ अगर देखें प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर वे नो, कह रहे प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखा रिप्रोडक्टिव एज इन द वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट्स इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ए, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सी वाला देख लें, कह रहे द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स एंड बर्गर्स। तो फास्ट फूड तो आपको मिलाना ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चिप्स ये बिल्कुल नहीं, वेजिटेबल कटलेट्स, चिप्स ये बिल्कुल नहीं, तो क्या दाल, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 देख लेंगे, राइट्स नोट्स ऑन एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड, तो अभी तो हमने पढ़ा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे फीमेल में जो बॉडी के जो ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ने लगता है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स। और अगर आप मेल में देखें तो उसकी बियर्ड आ जाती है, चेस्ट का जो साइज है वो उसका वाइडर हो जाता है। एडम्स एप्पल के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये सारे जो है वो हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी, वहां से आप लिख लें। सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबोर्न बेबी, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स का आ जाएगा 23 होते हैं। इसमें जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, फादर होता है, क्योंकि वो एक्स और वाई, देखो अगर एक्स और एक्स अगर क्रोमोसोम आ रहे हैं तब ये क्या होगा, फीमेल होगा या गर्ल बेबी होगा, और अगर ये एक्स वाई है तो ये बॉय होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कह रहा है वर्ड गेम है ये, यूज द क्लू टू वर्क आउट द वर्ड्स। तो अक्रॉस आपको जाना है, क्या जाना है, अक्रॉस मतलब ऐसे जाना है आपको।
कह रहे प्रोड्यूसिंग, थर्ड में आना, प्रोड्यूसिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज। तो बॉयज के अंदर जो वॉइस को प्रोड्यूस करने, कौन प्रोड्यूस करता है ना, तो आपको थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में ये आपका, ठीक है। तो आप इसका नाम, इसका आंसर क्या रखेंगे, आपको बहुत आसानी से एडम्स एप्पल, तो ADA एडम्स APPLE, ये हो गया एडम्स एप्पल। सेकंड देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड देखें आप, सेकंड यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्लैंड्स विदाउट, देखो लेकिन ये 4 पे है, तो ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, तो ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन, ठीक है। तो अगर आप देखें 4 में, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एंडोक्राइन, TCRINE, एंडोक्राइन, ठीक है, क्या होगी, एंडोक्राइन होगी। अब उसके बाद देखें, करें कि 7 में एंडोक्राइन ग्लैंड्स अटैच टू ब्रेन, ठीक है। 7 का अगर आप ध्यान देंगे तो क्या कहेंगे इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो PITUI पिट्यूटरी, ATARY पिट्यूटरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गया, हार्मोन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, हार्मोन, तो ये हार्मोन हो गया। अब यहाँ देखिए 8 में, तो 8 कहाँ पर है, ये 8 यहाँ HARMONE, हार्मोन हो गया, ठीक है, हार्मोन। उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, कहना पैन या पैनक्रिएटिक हार्मोन, उसका क्या नाम है, पैनक्रिएटिक हार्मोन क्या बोलते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप 9th में देखिए, 9th कहाँ, ई है, INSULIN, इंसुलिन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें फीमेल हार्मोन, तो फीमेल हार्मोन पर अगर आप फोकस करें तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रो, है ना, एस्ट्रोजन, ओ से भी स्टार्ट होता है, कहीं ओ से भी दिया, एस्ट्रोजन। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ये आपका 10 वाला हो जाएगा, 10 वाला आपका कहाँ पर है, ये ESTR, एस्ट्रो, GEN, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब डाउन में अगर आप देंगे, डाउन में कह रहे हैं मेल हार्मोन, फर्स्ट वाला किधर है, फर्स्ट वाला अगर आप फोकस करेंगे तो फर्स्ट वाला आपका ये हो जाएगा, है ना, टेस्टोस्टेरोन, TES, टेस्टोस्टेरोन, STERONE, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। अब देखें सेकंड होगा सीक्रेट थायरोक्सिन, कौन सीक्रेट करता है थायरोक्सिन, थायराइड, तो यहाँ हो जाएगा THYROID, थायराइड हो गया, ठीक है। एडोलेसेंस आपका हो जाएगा इसका अनदर टर्म ऑफ टीनेज, क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, तो ADOLE, एडोलेसेंस, SCEN, और लास्ट में हो जाएगा CE, एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे टारगेट साइट, क्या हो जाएगा, टारगेट साइट, हार्मोन रीचेस हर थ्रो ब्लड स्ट्रीम, तो हार्मोन रीचेस हर थ्रो ब्लड स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं हम, टारगेट साइट बोलते हैं, टारगेट साइट, ओके। तो टारगेट साइट हो जाएगा ये T, 5th नंबर पर ना, TARGET, टारगेट, SITE, टारगेट साइट, ओके। अब ध्यान दें, अब 5th देखें, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है वॉइस बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, लैरिंक्स, तो लैरिंक्स हमारा हो जाएगा LARY, लैरिंक्स, NX होता है ना, NX, सही, लैरिंक्स। फिर देखें टर्म्स फॉर चेंज इन एडोलेसेंस, तो चेंज इन एडोलेसेंस का जो टर्म यूज करते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्यूबर्टी, ये बोलेंगे हम। तो यहाँ देखें PUBERTY, प्यूबर्टी, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन और बाकी देख लेते हैं। क्या द टेबल बिलो शोज द डेटा लाइकली ऑन लाइकली हाइट्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स as they grow in the age. Draw graphs showing height and age for both boys and girls on the same graph paper. What conclusion can be drawn from the graph? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो आपको ग्राफ बनाना है, तो आपका ग्राफ जो है वो देखो, ये आपको टेबल दी है और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राफ दे दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ हाइट दे दिए और देखो ड्रॉ द ग्राफ शोइंग हाइट्स एंड एज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर हाइट होगी और ये आपका क्या है, यहाँ पर एज होगा इस साइड में, और यहाँ पर हाइट है, और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की हाइट और हाइट एंड आप बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की हाइट जो दे रखी है, मतलब इन्होंने जो बनाया वो यहाँ से बनाया है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है।
और ये हाइट किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन होगा और इतना इसमें। आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। देखो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर करने चाहिए। मैं हमेशा आपको बताते चला आया हूँ कि एनसीईआरटी मस्ट है। पहले आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ लो, फिर भी अगर आपको टाइम मिला फिर आप दूसरी किताबों को पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी सस्ती और बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत बैलेंस इसमें लिखा गया। आपको ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। आप और किताबों के चक्कर में पढ़ के ना तो ये पढ़ पाते हैं ना उनको सही से पढ़ पाते हैं। फिर आपको जाना है तो आप पियर्सन पब्लिकेशंस वगैरह पढ़ना है तो पढ़ें आप, कॉन्सेप्चुअल अगर और भी क्लियरिटी आपको चाहिए, ठीक है। या फिर और भी बुक्स आती हैं, मैं पियर्सन पब्लिकेशन के लिए बोल रहा हूँ, जो अच्छे स्टैंडर्ड्स पब्लिकेशन उनको आप पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।